दोस्तों, मैं हूं ओनम सिंह और आप सबका स्वागत है आपके चैनल ओनम सिंह ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ये मेरा सुबह-सुबह का जो रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो अभी स्कूल वगैरह भी खुल गए हैं, तो मेरी बेटी स्कूल जाने लग गई है और फिर ऑफिस भी खुल गए हैं, तो हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और 8 बजे तक दोनों लोग चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं काफ़ी अस्त-व्यस्त हो रखा है, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये देखिए मेरा किचन का हाल, क्योंकि कल रात को लाइट नहीं थी, जैसे तैसे हम लोगों ने डिनर किया और फिर उसके बाद ऐसे ही किचन था, क्योंकि सुबह 6 o'clock ही सारा कुछ तैयार करना पड़ता है। जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह मैं तैयार की और उसके बाद अब मैं किचन क्लीन करने जा रही हूँ। काफ़ी मेस हो रखा है पूरा का पूरा घर। तो कल रात को ऐसे तूफान वगैरह आने लग गया था, तो बारिश का पानी सब अंदर आने लग गया था। तो ये यहाँ पे बेड का हाल हो रखा है और यहाँ पे आयरन लगा हुआ था, तो मैं उसे सब निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए मेरे रूम के बाहर का हाल क्या हो रखा है, क्योंकि जो गमले हैं उसमें पानी के छींटे पड़ते हैं, तो फिर वो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और यहाँ पे हमारा मैट है वो भी भीग चुका है कल पानी की वजह से। तो बस मैं यहाँ पे जो भी फालतू की चीज़ें हैं जो कि यार इधर उधर कर देती है, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को समेट दूंगी। और बाकी ये जो कपड़े दिख रहे हैं आपको, वो मैं कल धुली थी कि और धुलने के बाद यहाँ पे बारिश होने लगी, तो मैं उसे तार पे नहीं डाली थी। तो बस अभी थोड़ा धूप निकला है तो कपड़ों को मैं डाल दूँगी। और योगा मैट जो कि मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ, तो योगा करने के बाद ऐसे ही था, तो बस उसको जल्दी से समेट दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है। जल्दी सुपर वीमेन बनना पड़ता है सारा काम करने के लिए। नाश्ता, फिर हर चीज़ बच्चा है उसको तैयार करना, उसको लंच पैक करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चैलेंज लाइफ में अचानक से हो गई, क्योंकि अभी 2 साल के बाद स्कूल खुला है, तो बहुत सारे रूटीन इधर उधर हो रखे हैं। तो बस मैं कपड़ों को सबसे पहले तो मैं जितने भी कपड़े थे धुले हुए, तो उन सबको मैं छत पे डाल दूंगी। और देखिए ये यहाँ का वेदर है, ज़्यादा धूप नहीं है, बादल बादल है, लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही है आजकल। और मतलब दिन भर पूरे दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रह रही है, बहुत ज़्यादा रह रही है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फैला दी हूँ। मेरे सारे कपड़े अगर धूप नहीं भी निकले तो सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीगे हुए नहीं हैं। और ये पूरा यहाँ का वेदर हो रखा है। बस धूप है उतना नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह सुबह से ही गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे पूरा रूम को समेट के डस्टिंग करना है आज मुझे, और थोड़ा सा सोफ़ा क्लीन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा जो घर है वो पूरे रोड के किनारे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आते हैं। और जब दोस्तों आप जब भी काम कर रहे हो ना, तो काम को आपको फुल एनर्जी के साथ करना है, तो कोई अच्छा सा भजन लगा लो, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आजकल सुनती हूँ, जगत में कोई ना परमानेंट, सच में कोई भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्षणिक है। तो बस ये भजन सुनती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और बस यहाँ पे मैं आज सोफ़ा क्लीन कर रही थी, वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन है, तो मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो उसके लिए मुझे ये वैक्यूम क्लीनर लेना पड़ा है। इसे लिए हुए करीब 1 साल हो गए होंगे। और ये मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब भी मैं पहले साफ़ वगैरह करती थी तो मुझे सर में दर्द हो जाता था और बहुत दिक्कत होता था उसके बाद। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि धूल जो है वो खुद ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो बाकी मेरा जो सोफ़ा है वो सबको मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर ली हूँ। बेड को भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर आप वीकली वंस भी साफ़ करते हैं फिर भी आपको धूल बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। तो आप रोज़ तो क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो मैं इसे 15 दिन में करती हूँ, 15 या 20 दिन में एक बार वैक्यूम क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरा बेड और मेरा सोफ़ा दोनों है वो क्लीन हो चुका है, क्योंकि किनारे किनारे देखिएगा तो धूल जम जाता है। तो यहाँ पे मैं बेड चादर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बेड चादर गंदा हो रखा था। और जिसके घर में बच्चे हैं तो बेड चादर काफ़ी गंदा होता है, क्योंकि आरू खेलती है बैठ करके यहीं पे। जब आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए उतना स्पेस नहीं बना पाते हैं, और स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बस आपके बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे, बस वहीं पे खेलती है वो स्कूल से आने के बाद। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो बस जल्दी से फटाफट से मैं अपने बर्तन धो लूँगी। और आरू
गई थी मंदिर सुबह में, तो बस उसकी क्लिप थी थोड़ी सी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को आप हमेशा मंदिर लेके जाया कीजिए, बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और बस यहाँ पे आरू पूजा कर रही थी और यहाँ पे आरती लेने के बाद ये तिलक हमेशा लगाती है, हमेशा बोलती मम्मा टीका लगा दो, टीका लगा दो। तो ये मंदिर बस नीचे में ही, हमारे घर के नीचे, तो हम लोग अक्सर यहाँ पे जाते हैं। तो आरू को भी अच्छा लगता है जाना, तो आरू को भी मैं लेके हमेशा जाती हूँ। और आरू को स्कूल में बच्चे बाल में फूल लगा के आती हैं लड़कियाँ, तो ये भी बोल रही थी कि मेरे बाल में भी फूल लगा दो, तो बस मैं इसके बालों में भी फूल लगा रही थी। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैं आरू को बता रही थी कैसे कैसे नहलाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उस केस में कोई ऐसा घर में होना चाहिए जो करे। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी नहला देते हैं, लेकिन आरू को आज मन था कि लड्डू गोपाल को वो नहलाए, और लड्डू गोपाल को भी अच्छा लग रहा है कि आरू उनको नहला रही है। बस आरू को मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे नहलाते हैं, तो वही नहला रही थी। और बच्चों को शुरू से ही अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में बताते रहने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि संस्कार जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बस आरू सारी चीज़ें सीखने में भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों मेरा पूरा क्लीनिंग भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, और पोछा वगैरह भी मैं लगा ली थी। नहाने के बाद, नाश्ते वगैरह सब कुछ करने के बाद, मतलब करीब 11:30 तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अगर आप सुबह सुबह काम कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप अपने लिए भी कुछ जो एक्स्ट्रा काम जो होता है, लाइक जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ, तो यूट्यूब के लिए मैं टाइम निकाल पाती हूँ। और तो अभी तो पूरा दिन टाइम होता है, क्योंकि लंच प्रिपरेशन नहीं करना होता है। मॉर्निंग में ही लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाता है मेरा। लंच भी तैयार कर लेती हूँ अपने लिए, और फिर ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। और बच्चे और हस्बैंड स्कूल चली जाती है बेटी, तो वो लंच लेके जाती है, फिर हस्बैंड भी लेके चले जाते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है जिसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं